हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रखा हौसला जीत का। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सभी लोगों का डाउट है, सबसे बड़ा मतलब ये कन्फ्यूजन है सभी को कि जीएस कहाँ से पढ़ें और जीएस की तैयारी कैसे करें, कौन सा चैनल अच्छा है जीएस पढ़ने के लिए। और कि आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप जीएस कहाँ से पढ़ रही हैं, कैसे पढ़ रही हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, आप लोगों के सारे डाउट दूर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि मैं जीएस कहाँ से पढ़ रही हूँ और आपको जीएस कहाँ से पढ़नी है, क्या जीएस को टाइम कितना देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं जीएस के लिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है और अब भी बता रही हूं कि इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सिलेबस जारी कर दिया गया है। सारे सब्जेक्ट का प्लस जीएस का भी सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि इस बार सब्जेक्ट के साथ में प्लस जीएस भी आएंगे, वो भी 30 क्वेश्चन और निगेटिव मार्किंग भी है। इसी वजह से आप लोगों को बताएं कि आपको सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है और जीएस पे कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि जीएस की वजह से आप अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ दें या जीएस पर फोकस करें और सब्जेक्ट पर फोकस ना करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताएंगे कि जीएस के लिए कितना समय देना है और कितना पढ़ना है, क्योंकि जीएस के ओनली 30 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्ट के आपके 90 क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस आपको सब्जेक्ट पर ही करना है। जी, ऐसा नहीं है कि हाँ जीएस को टाइम नहीं देना है, जीएस को भी टाइम दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि अगर आप पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं तो जीएस ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मैं जीएस कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो यूट्यूब पर प्रमोद पाल सर जीआईसी टीचर हैं और जीएस पढ़ा रहे हैं, मैं जीएस वहीं से पढ़ रही हूँ इस समय। उनकी यूट्यूब पर क्लासेस आती हैं, सुबह के समय करंट कराते हैं और शाम के समय जीएस की क्लास चलाते हैं, जो कि जीएस के 30 क्वेश्चन कराते हैं और मतलब सारे जितना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन कराते हैं, अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है तो आप लोग पहले क्लास देखिए, उनकी क्लास। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अकेले पढ़ाते हैं, इनका चैनल छोटा है तो पता नहीं अच्छे अच्छा पढ़ाते होंगे या नहीं पढ़ाते होंगे। लेकिन बात ये नहीं है कि चैनल छोटा है या बड़ा है। मैं तो यही समझती हूँ कि आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि वो अकेले पढ़ा रहे हैं, पता नहीं अच्छा पढ़ाते होंगे या नहीं पढ़ाते होंगे। पहले आप उनका कंटेंट देखिए, क्या किस तरह से वो मतलब वीडियो तैयार करके लाते हैं और क्या करते हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी तक उनकी क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग उनकी क्लासेस देखिए। और रही बात नोट्स की कि नोट्स भी बनाएं क्या जीएस के, तो आप लोगों को बता दें, बिना नोट्स के अगर तैयारी करेंगे तो अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मेहनत तो करनी होगी, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे। और जितनी ज़्यादा हम मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता हम लोगों के नज़दीक आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किस तरह से नोट्स बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे कि जीएस की क्लास प्रमोद पाल सर की चलती है, तो ज़रूरी नहीं कि मैं लाइव ही देख पाऊँ, कभी कभी लाइव देख लेती हूँ, नहीं तो नहीं देख पाती हूँ। तो मैं करती क्या हूँ, ज़्यादा देर की उनकी क्लास नहीं होती है, 25 या 30 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले उनकी क्लास देखती हूँ, लेक्चर को सबसे पहले आप देखिए, 1.5 की स्पीड में देख लीजिए। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 30 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल ही आपको आते होंगे। अब उसके बाद में जब एक बार आप देख लेंगी तो 3-4 क्वेश्चन और याद हो जाएंगे। तो बचे कितने,
ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 15 से 20 क्वेश्चन बचेंगे। 20 मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन बच रहे हैं आपको लिखने के लिए। तो फिर जब आपको टाइम मिले तो आप जल्दी से वो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इससे ये होता है कि जब आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तो और मतलब अच्छे से तैयारी हो जाती है। और जब कहीं टेस्ट दें आप तो ये हो जाता है कि जीएस के वही मतलब क्वेश्चन पढ़ कर टेस्ट दीजिए और अच्छी तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम टाइम पर भी हेल्प आपको मिलेगी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी नोट्स बनाइए। मैंने भी बनाए हैं। देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ, इस तरह से लिख लेती हूँ। देखिए फ्रंट कैमरा है, आप लोगों को उल्टा दिखेगा। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं मैं वही नोट करती हूँ और यही मैं आप लोगों को भी सलाह देती हूँ कि जो क्वेश्चन आप लोगों को ना आते हो वही नोट करिए, क्योंकि इतना समय भी नहीं है हम लोगों के पास कि पूरा लिखा जाए। पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आते हैं और जो नहीं आते हैं वो नोट कर लीजिए। अब रही बात कि मतलब ऑनलाइन कोर्स लें या यूट्यूब पर ही पढ़ें, तो आप लोगों को बता दें कि मैंने तो ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है, मैं तो यूट्यूब से पढ़ती हूँ। और प्लस ये लुसेंट की बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो इस बुक से क्लियर करिए अपना और अच्छे से तैयारी करिए। यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बता रही हूँ प्रमोद पाल सर को देखिए तो प्रमोद पाल सर से ही पढ़ें। अगर आप लोगों को कोई और टीचर अच्छा लगता है, अच्छा कंटेंट दे रहा है तो वहाँ पर आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से आप वहीं पर पढ़ें। लेकिन हाँ मैं बता रही हूँ कि ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सर अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे या उनके पढ़ाने से मतलब हम लोग पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कितने भी अच्छे टीचर से आप पढ़िए, आपको यही लगेगा कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। पास होने की बात, सफलता मिलने की बात यही है कि जब तक हम लोग मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे कितनी भी जगह से बैच ले लीजिए, चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दें कि अगर कोई बैच भी उनका लेना चाहता है तो बैच ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा रुपए का नहीं है। मैंने तो नहीं लिया है और सर बता रहे थे वीडियो में 219 रुपये का बैच मिलेगा। लेकिन अब आप लोगों के मतलब एक क्वेश्चन है कि क्लासेस किस तरह से चलेंगी, तो मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जिस तरह से यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसी तरह से क्वेश्चन उस पर ऐप पर भी चल रहे हैं। क्योंकि अभी सर थ्योरी क्लासेस नहीं चला रहे हैं। तो अगर आपको बैच लेना हो तो लीजिए, नहीं तो यूट्यूब से पढ़िए। अब आप लोग ये पूछेंगे कि यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं और वैसी क्लासेस ऐप पर चल रही हैं तो बैच लेने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल बैच लेने से फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट आपको मिलेंगे, संडे को भी मिलेंगे और जैसे अभी तो संडे को मिलेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो आपको डेली टेस्ट वहाँ पर मिलेंगे। और हो सकता है सर बहुत ही जल्द थ्योरी क्लासेस भी कराएं। अभी नहीं करा रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो जिस तरह से यूट्यूब पर क्लासेस कराते हैं वैसी क्लासेस ऐप पर करा रहे हैं। तो बस आप लोगों के यही सारे डाउट हैं, आप लोगों के नहीं। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि किस तरह से तैयारी करें, लेकिन एक दो दिन तक मतलब सोचती रही। फिर मैंने शुरुआत कर दी तो मुझे तो अब अच्छा लगता है। जैसे 30 क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर ऐसा लगता है कि हाँ 30 में से 15 तो बिल्कुल याद हो गए, ऐसा लगता है। 30 लिखते ही नहीं है, मतलब अगर 20 लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि 10 तो याद हो गए, 10 थोड़े थोड़े अभी डाउट है 10 में। तो जब भी टाइम मिले जैसे थोड़ा, तो आप उनको देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए। अब जीएस को टाइम कितना देना है और अपने सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, ये सभी लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जीएस के चक्कर में अपना सब्जेक्ट भूल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोगों को बता दें कि मैं जीएस के लिए कितना टाइम देती हूँ। जीएस के लिए मैं मात्र 1.5 से 2 घंटे ही देती हूँ, क्योंकि जीएस के 30 ही क्वेश्चन आएंगे, सभी को पता है। अगर डेली अभी से 2 घंटे या 1.5 घंटे देंगे तो अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और सब्जेक्ट के क्वेश्चन 90 हैं, तो आपको सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना होगा।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, और जो लोग मुझे नहीं जानते उन लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम पूजा है और मैं यूपीटीजीटी होम साइंस से तैयारी कर रही हूँ। मेरा सब्जेक्ट होम साइंस है। तो होम साइंस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। जो लोग समझते हैं कि होम साइंस में क्या है, होम साइंस बस उसमें कुछ नहीं है, तो एक बार प्लीज़ आप लोग होम साइंस का सिलेबस देखिए और किताबें देखिए कि होम साइंस में क्या है। आप लोगों को बताते हैं कि सारे सब्जेक्ट का निचोड़ होम साइंस में ही है। होम साइंस को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़िए। और मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ वो लोग अच्छे से तैयारी करें। 2022 में जो लोग 2-4 क्वेश्चन से रह गए वो उनकी किस्मत है, नहीं हुआ, लेकिन इस बार सभी का होगा। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से मेहनत करिए। जीएस पर भी ध्यान दीजिए, अपने सब्जेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। और निगेटिव मार्किंग है, ये बिल्कुल मत भूलिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप लोग मतलब इस तरह से तैयारी करें कि निगेटिव मार्किंग की वजह से थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तो हम लोगों की तैयारी करनी है अच्छे से। मतलब एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर करना है, एक एक टॉपिक के अच्छे से सारा क्वेश्चन क्लियर करो, चाहे जीएस हो चाहे सब्जेक्ट हो। और उसके बाद में निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन को अच्छे से पहले मॉक दीजिए। पहले तो मतलब तैयारी कर लीजिए, फिर कहीं किसी भी चैनल से आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे देने के लिए, सब्जेक्ट के और जीएस के भी मिलेंगे साथ में। तो पहले आप अपनी तैयारी अच्छे कर लीजिए, उसके बाद में मतलब टेस्ट तो बाद में होते रहेंगे। जब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी तो टेस्ट कहाँ से मतलब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी डाउट थे आप लोगों के मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग प्रमोद पाल सर की क्लासेस देखते हैं तो आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।